नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। ईरान इजरायल युद्ध का ताज़ा अपडेट लेकर मैं आपके सामने हूं। आज सुबह अमेरिका के बहुत मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी है जिसके मुताबिक इजरायल के पास जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का जो सिस्टम है, और एक्चुअल में वो भी मिसाइलों के ज़रिए ही किया जाता है। जब कोई मिसाइल आती है तो एक उसे रोकने के लिए एक दूसरी मिसाइल दागी जाती है जो हवा में ही उसे रोक लेती है। तो यह जो सिस्टम है और उनके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उसका जखीरा, उसका भंडार तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का अनुमान है कि ये जखीरा अधिक से अधिक 8 से 10 दिन और चलेगा, हो सकता है कि उससे भी कम चले। यह इस पर निर्भर करता है ईरान की तरफ से कितनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं। बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति तो अभी ही यह है कि इजरायल को आने वाले दिनों में यह चुनना पड़ेगा कि किन मिसाइलों को वो रोके और किस में कम खतरा मानकर उनको अपने निशाने पर जाने दें। अब जो इजरायल की उम्मीदें दो चीज़ों पर टिकी हैं। एक तो ये अनुमान कि शायद ईरान की मिसाइलें भी ख़त्म हो रही होंगी। पिछले 6 दिन में यानी कल तक इजरायल ने 500 से ज़्यादा अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन्स दागे हैं, शॉर्ट रेंज के जो मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, वो दागी हैं। तो ये अनुमान कि शायद उनका भी जखीरा ख़त्म हो रहा हो। हालांकि ये अनुमान जो है वो दूसरा अनुमान यह भी है कि अभी ईरान के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, कितनी है कोई अनुमान नहीं है, जिसे उसने अपने देश के बड़े भूगोल में कहीं ज़मीन के नीचे, कहीं ऐसी जगहों पर दूर दराज के दुर्गम स्थलों पर उसने उनका भंडार बना रखा है जिसे नष्ट करना मुश्किल है। हालांकि इजरायल ने ईरान के भीतर भी कई जगह जो ये भीतरघात हमले हुए हैं उससे उनके हथियारों को, उनके लड़ाकू विमानों को, उनके विमानों को नष्ट किया है। लेकिन ईरान के पास ये ताकत कितनी है इसका कोई ठोस अंदाज़ा इजरायल या उसके समर्थक देशों के पास नहीं। तो इसलिए फिर इजरायल की जो दूसरी उम्मीद है वो टिकी है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हों और अपनी पूरी ताकत झोंकें। और कल यानी मंगलवार को ये संभावना काफ़ी मजबूत भी होती हुई दिखी थी जब ये खबर तेज़ी से फैली कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर कनाडा से तुरंत वापस आ गए हैं वाशिंगटन। पश्चिमी मीडिया ने ये खबर फैलाई। ट्रंप इसलिए आए हैं क्योंकि अमेरिका आज ही यानी मंगलवार को ही युद्ध में शामिल होगा। वो आज ही उसके आदेश पे दस्तखत करेंगे। ये भी खबर दी गई कि उन्होंने इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। लेकिन ट्रंप जब वॉशिंगटन पहुँचे तो उन्होंने जो बातें कही उससे तो इस बात का कोई संकेत नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि वो ईरान को बातचीत का भी एक मौका और देना चाहते हैं। बल्कि वो यह भी उनकी तरफ से बात आई कि उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति JD वांस और अपने पश्चिम एशिया के लिए उनके जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनको उन्होंने कहा है कि वो ईरान से संपर्क कर पता करें कि क्या ईरान बातचीत करने को तैयार है। तो जाहिर है कि अगले 1-2 दिन या 3 दिन कम से कम अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। ये इस बात के बहुत साफ संकेत मिल गए। और बाकी देश शामिल हों ना हों उनसे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है जब तक कि अमेरिका खुद इसमें शामिल नहीं होता है। तो खूब बात घूम फिर कर यहीं आ गई कि क्या अमेरिका इसमें शामिल होगा। और ट्रंप जो उन्होंने लगातार धमकियाँ दी, कल भी उन्होंने एक धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं ईरान से सिर्फ सरेंडर चाहता हूँ, इमीडिएट, तुरंत चाहता हूँ कि वो सरेंडर करें। ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम है कि ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्ला खामेनेई, वो कहाँ छिपे हुए हैं और अगर अमेरिका चाहे तो उनका खात्मा कर सकता है, लेकिन अभी उसकी दिलचस्पी नहीं है ऐसा करने में। लेकिन ट्रंप की ऐसी धमकियाँ वो इतनी बार इतने देशों को, इतने लोगों को दे चुके हैं कि ये अपना असर खो चुकी है। इन सबको एक ख़ास ट्रम्पियन स्टाइल की धमकियों के रूप में आज दुनिया देखती है। और जैसा कि अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था, जिसने ट्रंप को नाम ही दिया हुआ है टैको का मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो माहौल तो खूब बनाते हैं, धमकियाँ देते हैं खूब,
लेकिन जल्दी ही नर्वस होकर और आँख को जो अपनी पलकें झपका लेते हैं और वो फिर कुछ करते नहीं हैं। तो ये जो उनकी टैको छवि है, शायद यह भी एक वजह है कि उनकी जो ये ताज़ा धमकी थी कि वो खमेनेई का खात्मा कर सकते हैं, अयातुल्ला खमेनेई का, या वो जो उन्होंने कहा कि इमीडिएट सरेंडर, ईरान तुरंत सरेंडर करे। उसके पहले उन्होंने कहा था कि तेहरान के लोग वो जगह खाली करके चले जाएं, जिसमें यह संकेत अंतर्निहित था कि अमेरिका की वहाँ बमबारी होगी। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि इससे कोई ईरान पे फ़र्क पड़ा ऐसा दिखा नहीं है, बल्कि ईरान के जो सूत्र हैं, जो ईरान की शासन की तरफ से जो उनके लोग बोलते हैं, मीडिया पर आते हैं, उन लोगों ने तो कहा है कि अगर अमेरिका हमला करना चाहता है तो वो करे। अभी उसे, अगर वो जब करेगा तब उसे पता चलेगा कि ईरान के पास और क्या हथियार हैं। जो इस इलाके में अमेरिका ने अपने बेड़े भेजे हैं, जहाज़ भेजे हैं, वो भी डूबने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया ही नहीं है, जिनमें अंडर वाटर ड्रोन भी हैं जो पानी के नीचे से हमला करते हैं। ये हथियार ईरान के पास है या नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन ईरान ने जिस तरह की अपनी क्षमता दिखाई है 6 दिनों में, जिस तरह उसने ईरान के भीतर उनके सैनिक ठिकानों को, उनके शोध, जो हथियारों के जो शोध संस्थान हैं उनको, और आखिरकार कल दुनिया की जो कुख्यात एजेंसी है जिसका एक बड़ा हौवा है दुनिया में, मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को जिस तरह ईरान ने ध्वस्त कर दिया, जमीदोज कर दिया, उसके बाद ईरान की धमकियों को कोई भी हल्के से लेने का जोखिम नहीं उठाएगा। तो ईरान ने ये बातें कही हैं। ट्रंप के सामने आखिर क्या दिक्कतें हैं, वो शामिल क्यों नहीं हो रहे, ये सवाल विचारणीय है। और अगर हम लोग इसके पर गौर करें तो इसकी कुछ वजहें बहुत साफ हैं। ट्रंप ने अब अमेरिका में अपना समर्थन आधार, जो मागा सपोर्ट बेस है, जो उन्होंने आंदोलन चलाया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे शॉर्ट में मागा कहा जाता है, तो ये जो मागा का सपोर्ट बेस है उन्होंने तैयार किया ये कहते हुए कि अमेरिका के जो न्यू कॉन्स हैं, न्यू कंजर्वेटिव्स हैं, जो वहाँ की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से पैसा खाते हैं, इन लोगों ने जानबूझकर अमेरिका को युद्धों में झोंका, और उसकी वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका की जो महानता है वो ख़त्म हुई, अमेरिका की आर्थिक शक्ति नष्ट हुई, और आज अमेरिका में तरह तरह की दिक्कतें हैं, तरह तरह के लोग, उनकी आधी जनसंख्या जो है वो बहुत, जो नीचे की आबादी है आय के लिहाज से, वो काफ़ी एक संकट की स्थिति में ज़िंदगी जी रही। अब वही ट्रंप अगर युद्ध में जाने का फैसला करें, ये बात जब से आई है तो उनका ये जो मागा सपोर्ट बेस है इसमें शार्प डिवीज़न हो गया है। उसकी बड़ी बड़ी शख्सियतें, जिसमें पत्रकार टकर कार्लसन भी शामिल हैं, जिनको कहा जाता है कि ट्रंप को ट्रंप बनाने में टकर कार्लसन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब जब वो फॉक्स न्यूज़ के एंकर थे, और उसके बाद जब उन्होंने अपना मीडिया शुरू किया उसके बाद से। टकर कार्लसन ने तो एक वीडियो बनाकर ये कहा है कि अगर ईरान के युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ तो अमेरिकी साम्राज्य और ट्रंप की प्रेसिडेंसी, यानी उनका जो राष्ट्रपतित्व है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। और ये टकर कार्लसन या इनकी राय से सहमत, जिसमें स्टीव बेनन भी हैं, जो कि एक समय ट्रंप के गुरु माने जाते थे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम क्यों शामिल हो रहे हैं। तो एक तो ट्रंप के सामने दिक्कत अपने मागा बेस को संभालने की है, मागा समर्थन आधार को, जो युद्ध नहीं चाहता है, और जिसमें युद्ध को लेकर, जिसके बड़े हिस्से में ट्रंप के खिलाफ वही लोग बोलने लगे हैं जो इनके समर्थक थे, जो कुछ ट्विटर पोस्ट में ये कहा गया कि ट्रंप इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इलॉन मस्क को लोग सपोर्ट करने लगे हैं कि उन्होंने ठीक बोला था कि ट्रंप जो हैं वो कोई कमिटेड आदमी नहीं है। तो ये ऐसी आलोचनाएं उनकी हो रही हैं। दूसरा सवाल है कि अमेरिका की जो ताकत है वो भी कहीं हुआ एक बार फिर साबित न हो जाए, जैसा कि अफ़गानिस्तान में हुआ। अफ़गानिस्तान के मामले में एक लतीफ़ा मशहूर है कि अमेरिका ने लाखों लोगों के जान की बलि ली, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, अपने हथियार खर्च किए, अपने हज़ारों सैनिकों की बलि दी। किस लिए? तालिबान को हटाकर फिर से तालिबान को लाने के लिए। यही कहानी है वहाँ की। चाहे इराक हो, लीबिया हो, यमन हो, अभी हाल में जहाँ बहुत ज़ोर शोर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमले शुरू किए और बाद में
जिस अंसारुल्लाह को ख़त्म करने के लिए हमले हुए उससे ट्रंप ने समझौता किया और उनकी तारीफ़ की कि ये बड़े बहादुर लोग हैं, इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और अगर अंसारुल्लाह को ख़त्म करना मुश्किल है तो ईरान को अगर वहाँ पर मान लिया जाए कि खामेनेई का शासन ख़त्म भी हो जाता है तो उससे जो अस्थिरता पैदा होगी और उसके जो परिणाम होंगे, क्या अमेरिका उसको संभालने में सक्षम है? ये सवाल है मागा बेस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका कहीं भी युद्ध में अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका है। क्या एक बार फिर वो अपनी इस ताकत की अपनी इस कमजोरी को एक्सपोज करेगा? ये सवाल है। तो इन सवालों का जवाब जब मिलेगा हम आपके सामने फिर आएंगे नए अपडेट लेकर। आज इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।